हेलो माय सोल फैमिली, वेलकम टू दिस चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, जर्नी में आगे बढ़ रहे होंगे। डिवाइन के पास लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड जर्नी में आगे बढ़ाने के लिए, और आप सभी को भी लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड जर्नी के साथ जुड़े रहने के लिए। जैसे कि मैं बोली थी, आपसे स्टोरी शेयर करूँगी, और तो इसी पे ही मुकम्मल होकर आगे बढ़ते हैं। तो ये है जर्नी के बारे में एक्चुअली बात करने के लिए मुझे मेरे माइंड में ऐसे मतलब आइडिया आया, क्योंकि बहुत सारे डीएफ को लगता है कि शायद उनके लाइफ में जो सीन चल रहा है अभी ओनली उनके लाइफ में ही है। नहीं बोल रही हूँ कि सबका जर्नी समान रहता है, 3D में डिफरेंट सिनेरियो रहता है, लेकिन कहीं ना कुछ इंस्पिरेशन मिल सकता है। कहीं पे कुछ जगह में भरोसा भी हो सकता है, यार मैं अकेली नहीं हूँ और किसी के लाइफ में भी ये चीज़ चल रहा है। या फिर अगर बहुत बार ऐसे हुआ है कि खुद का गम खुद को ज़्यादा लगता है, जब दूसरे का गम आप सुनते हैं तो आपका गम छोटा हो जाता है। तो ये चीज़ भी है, तो इसीलिए सोचकर लगा कि ये बारे में बात करें। तो स्टोरी शुरू करते हैं। ये बात है जो हमारे डीएफ हैं, वो जो सेशन लिए हैं वो मेल हैं, सोल ब्रदर हैं वो। तो वो अभी नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे थे। तो जब ड्यूरिंग प्रिपरेशन वो जब अपने कोचिंग के ज्वाइन किए, कोचिंग में जब जाकर ज्वाइन करने के बाद लाइब्रेरी में जाके पढ़ने के लिए गए थे। उस दिन डीएम को फर्स्ट टाइम देखे थे, जबकि उनको ऐसे कुछ मतलब जैसे नहीं कि वो लड़के लोग की तरफ ज़्यादा देखना, ज़्यादा अट्रैक्ट होना, वैसे कुछ मतलब वो उसी टाइप के नहीं हैं। मे भी आप बोल सकते साई नेचर के हैं। तो वो जब अपने डीएम को फर्स्ट टाइम देखे तो उनको जैसे मतलब सम काइंड ऑफ लाइट दिखा, राइट। और जब डीएम बोल रहे थे, एक्चुअली वो बोल रहे थे कि मैम वो जो लाइब्रेरी था ना वो भूतिया घर से कम नहीं था। और वैसे भी लाइब्रेरी तो साइलेंट ही रहता है, लेकिन वो जहाँ पे है वो शायद वो उतना मे बी डेवलप्ड एरिया नहीं है। तो वो लाइब्रेरी थोड़ा मतलब भूतिया जैसे घर था। और उसमें भी वो बोले कि अपने डीएम को वो जब फर्स्ट टाइम देखे तो उनको पूरा ऐसे लाइट जैसे उनके ऊपर गिरा, या फिर कुछ लाइट निकल रहा है। तो बस देखे और वो पढ़े, और वो डीएम भी वो अपने रास्ते चली गई, डीएफ अपने रास्ते चले आए। तो आफ्टर 2-3 डेज के बाद फिर मतलब मिलना हुआ। वही मतलब मिलना मतलब क्या कि देख रहे थे। लेकिन उस कुछ टाइम के बाद क्या हुआ कि डीएम के माइंड में वो चलने लगी। मतलब डीएम रूम में बैठकर, सॉरी डीएफ के माइंड में वो डीएम चलने लगी। मतलब वो बैठकर रूम में पढ़ रहे हैं और उनके माइंड में चल रहा है कि मतलब उसके बारे में मतलब वो लड़की का फेस उनके दिमाग में चल रहा था। तो जब भी उनको बहुत अजीब लगा कि क्या है ऐसे, क्योंकि वो वैसे कुछ माइंड में नहीं थे कि मतलब अट्रैक्शन या फिर ये खुद भी बोल रहे थे कि मैम मुझे लगा कि सम काइंड ऑफ इन्फेक्चुएशन ये एज में होता रहता है। तो इसलिए वो बोले कि मैं इग्नोर कर दिया वो टाइम के, लेकिन लगा कि 2-3 दिन के बाद वो ठीक हो जाएगा। लेकिन वो चीज़ दिन ब दिन और इंटेंस होते गया और ज़्यादा बढ़ते गया। मतलब अपने डीएम को याद करना, मतलब उनका फेस दिखना, तो वो चीज़ बढ़ते गया। तो वो फिर उसी टाइम में क्या हुआ, ट्विन फ्लेम जर्नी रिलेटेड जो सब वीडियो रहता है वो उनके फ़ोन में पॉपअप होना शुरू कर दिया। तो ये कुछ सुने, लेकिन बोले हाँ होते होंगे ऐसे इंसान, तो उसमें क्या है, लेकिन वो उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिए। फिर ग्रेजुअली क्या हुआ, वो उनके साथ, उनके जो डीएम है उनके साथ वो बातचीत करना शुरू किए। तो ऐसे कैजुअली जैसे बात करते हैं, जैसे क्लासमेट हम लोग जैसे बात करते हैं, कैसे क्या पेपर कैसे गया, कैसे पढ़ रहे हो, कैसे प्रिपरेशन। तो वो बोल रहे थे कि मैम वो मेरे से बात करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थी, बहुत बार वो मुझे इग्नोर की है। और जब मतलब मैं अपने से अप्रोच करता था बात करने के लिए, तो वो कहीं ना कहीं रन कर जाती थी या फिर देखकर मुंह फेर लेती थी। तो ऐसे होता था। तो एक टाइम में डीएफ को ये चीज़ बहुत मतलब जो सोल ब्रदर है उनको बहुत बुरा लगा कि यार सेल्फ रिस्पेक्ट हमेशा सबका तो वो है ही, वो हर्ट तो करेगा ही ना सेल्फ रिस्पेक्ट। तो जो डीएफ है वो क्या किए, तो फिर वो उनसे बात करना बंद कर दिया। कुछ टाइम बाद मतलब शायद वो बोल रहे थे 4-5 दिन गैप हो गया, बात नहीं किए। फिर एक बार वैसे ही क्लासेस तो आप जाएंगे ही ना, तो कोचिंग क्लास जाना है, लाइब्रेरी में जाकर पढ़ना है। तो ऐसे में वो एक बार आकर डायरेक्ट अपने से पूछी कि
आप क्यों मेरे से बात नहीं कर रहे हो? इतना दिन सब क्यों तुम क्यों नहीं आ रहे थे बात करने के लिए और बात क्यों नहीं कर रहे थे?" तो फिर ये बोले कि बात तो कर रहा हूँ तो तुम भाग जा रही हो, नहीं सुन रही हो, तो फिर क्या ज़रूरत है? तुम अगर इंटरेस्टेड ही नहीं हो बात करने में। तो फिर वो बात की, फिर बातचीत हुआ, तो कम्युनिकेशन थोड़ा मतलब उससे ज़्यादा थोड़ा गया बातचीत होते-होते। और ये कुछ 4-5 मंथ्स बीत गया होगा उसी बीच में। तो जब उनका फिर वो तो एक टाइम तक प्रिपरेशन चलता है ना, फिर उसके बाद तो दे हैव टू गो देयर मतलब होम, अपने आप अपने घर जाना है सब। तो वो फिर होम टाउन को जाने के लिए फिर जस्ट लास्ट दिन जो था, तो वो डीएफ लेकर गई थी। ये बोलती हूँ ना हमेशा, डीएफ एक्चुअली में बहुत लविंग, बहुत केयरिंग रहते हैं। देखिए सोल ब्रदर हैं, मेल बॉडी में हैं, लेकिन मतलब ही इज़ वेरी मतलब क्या लविंग। तो वो अपने तरफ से लेकर गए थे डेयरी मिल्क देने के लिए, तो डेयरी मिल्क लेकर दिए। तो वो फर्स्ट टाइम मतलब ली नहीं, और लेने के बाद शायद पैसा कुछ ऐसे दे रही थी, तो फिर वो डीएफ को थोड़ा बुरा लगा कि यार उसको बाय मतलब लास्ट टाइम हम लोग मिल रहे हैं तो इसलिए उसको दे रहे हैं, लेकिन वो उसका ये कर रही है। तो ऐसा ही कुछ एनर्जी फील हुआ डीएफ को। तो डीएफ वो चीज़ से फिर हाँ, और एक तो चीज़ हुआ कि उन लोगों के बीच में जो लास्ट में जो बातचीत हुआ था, फिर वो अपने गाँव चली गई और ये अपने गाँव चले आए। लेकिन दिक्कत ये है, डीएफ उनका नंबर एक्सचेंज नहीं किए, मतलब वो अपने डीएम से नंबर एक्सचेंज नहीं किए। गॉड नोज़ कि उनका मिलना फिर होगा, नहीं होगा, क्योंकि दे आर प्रिपेयरिंग फॉर एग्ज़ाम। अगर एग्ज़ाम क्वालीफाई हो गया तो फिर क्यों और एक बार मिलना कोचिंग सेंटर में? इज़ इट पॉसिबल? और जितना मुझे पता चल मतलब आई गेस जितना मैं समझी हूँ बात करते-करते, कि शायद डीएम को उनका डिटेल्स भी नहीं पता है, सॉरी डीएफ को डीएम के बारे में डिटेल्स भी नहीं पता है। वो नहीं जानते हैं कि उनका गाँव कहाँ है, कहाँ एग्ज़ैक्टली क्या। तो नंबर भी एक्सचेंज नहीं। मैं पूछी वो डीएफ को कि आप क्यों नंबर एक्सचेंज नहीं किए? वो बोले कि मैम मुझे लगा कि मैं अगर नंबर एक्सचेंज करूँगा तो मैं बार-बार उसे कॉल करूँगा, और वो बाकी बहुत फ़ोकस्ड है अपने पढ़ाई को लेकर, मैं भी हूँ। लेकिन पता नहीं क्या इतना स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन जो हुआ, जिसके वजह से मतलब वो नहीं सँभाल पा रहे हैं, मतलब वो फीलिंग को वो डिनाई नहीं कर पाए, राइट? मतलब डीएफ अब ये चीज़ एनर्जी पहले डीएफ को ही फ़ील होता है, डीएफ ही चीज़ को फ़ील कर पाती है। तो उनको वो चीज़ फ़ील हुआ, तो वो चीज़ के लिए इसलिए वो मतलब सर्च किए कि क्या है, क्या नहीं, वो पॉपअप हुआ, फिर ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में फिर पता चला, फिर जान पाए धीरे-धीरे कि ये जब जर्नी होता है, फिर सेशन लिए तो फिर उनके उसके बारे में फिर मतलब उनको डिटेल में पता चला। तो ये है, और अभी ऐसा है कि अभी नो कॉन्टैक्ट में है, और अभी कुछ उनका मतलब कॉन्टैक्ट नहीं है, क्योंकि कॉन्टैक्ट करने का कुछ रास्ता भी नहीं है। और देखिए कोइंसिडेंटली इतना मतलब आज के टाइम में डिजिटल वर्ल्ड में हम रह रहे हैं, किसी को ढूँढना मतलब अभी के टाइम में बिल्कुल इम्पॉसिबल जैसे बिल्कुल भी नहीं है, आराम से मिल जाएगा इंसान जहाँ पर भी है कहीं न कहीं से। लेकिन वो बोले कि वो इंस्टा में, व्हाट्सएप में, फेसबुक में सब तरफ ढूँढे, लेकिन उनको कहीं नहीं मिली वो। मतलब हाउ इज़ इट पॉसिबल? व्हाट्सएप पे नहीं, व्हाट्सएप तो नंबर नहीं है तो नहीं ढूँढ पाएँगे, लेकिन मेबी शायद वो जो कोचिंग सेंटर था उसका ग्रुप कुछ बना होगा तो उसमें भी ढूँढे होंगे, लेकिन वो भी उसमें भी नहीं मिली, और इंस्टा और फेसबुक में भी कहीं पे नहीं मिली। मतलब जो कि बहुत अजीब बात है कि आज के डेट में कौन यूज़ नहीं करता, लेकिन हैं भी बहुत जन की रह जाते हैं, नहीं पसंद करते हैं यूज़ करना ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म को ज़्यादा। तो अभी देखिए, अभी डीएम के साथ कॉन्टैक्ट करने के लिए डीएम के पास कुछ भी सोर्स नहीं बचा है, नंबर भी एक्सचेंज नहीं किए। तो फिर मैं पूछी डीएफ को, आप श्योर हैं आप उनको बिना कॉन्टैक्ट के रह लेंगे? फिर एक्चुअली वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो वो बोले कि मैम मैं रह लूँगा। आप श्योर हैं? बोले कि हाँ मैम अभी तक तो रह लिया, अब आगे तक भी रह लूँगा। क्योंकि फिर दिसंबर में नेक्स्ट सेशन शुरू होगा, फिर मिलेगा, फिर वो आएगी, हम फिर मिलेंगे। फिर मैं बोली ये तो 50-50 चांस, वो खुद भी बोले कि 50-50 चांस मैम है, नहीं आई तो? हाँ, ये भी हो सकता है नहीं आई तो। तो ये चीज़ देखिए, ये मतलब ये बबल फेज़ था उनका, जितने दिन बात किए, जितने दिन वो समझे, फिर वो सेपरेशन शुरू हो गया। ये सेपरेशन स्टेज ही है। सेपरेशन में और ये पॉइंट ये है कि इस तरह से सेपरेशन हुआ, देखिए आज के टाइम में सिंपल नंबर मतलब जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं उनके पास भी, मतलब क्लास 4-5 पढ़ रहे हैं उनके पास में भी अपना पर्सनल फ़ोन है, अपना पर्सनल नंबर है, राइट? और ये टाइम में डीएफ ने डीएम से नंबर कोई भी नहीं लिया, कुछ भी एक्सचेंज नहीं किया, और वो भी नहीं माँगी
पता नहीं वो नहीं चाहती होगी शायद कुछ कॉन्टैक्ट रखने के लिए, क्योंकि उनको एनर्जी चाहिए, एनर्जी मिलने के बाद वो सेटल हो जाते हैं। डीएम का नेचर ही वैसे होता है, डजंट मैटर मेल बॉडी में फीमेल बॉडी में है। तो अभी जो डीएफ हैं अभी वो क्या करेंगे, अभी जो सोल ब्रदर हैं अब इनर वर्क कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं। जब सेशन लिया तो मैं बोली इनर वर्क शुरू कीजिए। उसी बीच में क्या हुआ, बिफोर इनर वर्क उनको जितना वो मेरे से शेयर किया, सेक्सुअल एनर्जी ट्रिगर किया है, बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रिगर किया है। क्योंकि विदाउट अपने डीएम के साथ कांटेक्ट, फिजिकल कांटेक्ट ना रखकर, कुछ भी उनके बीच में पूछी कि कुछ आपके बीच में कुछ फिजिकल कांटेक्ट जैसे कुछ हुआ था, टच किस, मैम कुछ भी नहीं हुआ। जैसे हम कैजुअली बैठते थे, बात करते थे, पेपर एक्सचेंज करते थे, क्वेश्चन पेपर, और वो बोलती थी कैसे कैसे क्या है, कहाँ क्या, मतलब कौन कौन सा बुक रेफर कर रहे हो, कैसे सॉल्व कर रहे हो, बस वही उतना ही बातचीत होता था, कुछ भी नहीं हुआ। तो वो चीज़ में मैं वो फिर बोले कि मैम मतलब मुझे फिजिकल इंटीमेसी उसके साथ फील हुआ है। मतलब सोचिए ये जर्नी, ये एनर्जी सो मिस्टीरियस कि एक इंसान के साथ 3D वर्ल्ड में फिजिकल इंटीमेट ना होकर भी ही कैन फील द एनर्जी। डीएफ को फील होता है एनर्जी। अभी वो बोलेगी मैम मैं वो एनर्जी को इतना फील किया, जस्ट मतलब उनको जो लगा कि कोई टच कर रहा है, कोई जैसे मतलब नॉर्मल जैसे होता है, तो वो फील किए। तो वो जो फीलिंग है वो कैसे वो डिनाई करे, वो फील को, वो एक्सपीरियंस जो किए, वो कैसे अपने आप को वो उसको कैसे झुटला दे। इट पॉसिबल नहीं है, फेमिनाइन नहीं झुटला सकते। तो यही एनर्जी रहता है जो कि हमेशा हमें डीएम के साथ जुड़े रखता है। बहुत डीएफ वो खुद को डीएफ बोलते हैं, मुझे तो लगता नहीं है डीएफ हैं वो लोग जो कमेंट बॉक्स में बोलते हैं कि हम अपने डीएम को भूल गए हैं, हम अपने डीएम को मतलब कभी भी हाँ नहीं बोलेंगे, कभी नहीं। आप कैसे भूल गए हैं? कोई नहीं भूलता है, क्योंकि वो कोई अलग नहीं है, वो पराया नहीं है, वो आप खुद ही हैं, आपका खुद का एनर्जी वो है। तो आप कैसे भूल जाएंगे? तो वो अभी वो जो सोल ब्रदर हैं वो अभी अपने इनर वर्क कर रहे हैं। अभी तो ये सेपरेशन पीरियड शुरू ही हो गया है। अभी वो कितना टाइम चलेगा ये उनको ऊपर डिपेंड है। डेस्टिनी कब उन दोनों को मिलाएगा, डिवाइन कब उन दोनों को मिलाएगा, ये भी डिवाइन के ऊपर डिपेंड करता है। फिर भी वो जो सोल ब्रदर हैं, डीएफ हैं, वो बहुत मतलब कंपोज्ड हैं, बहुत सुलझे हुए थे, भले ही कम उम्र में हैं अभी, लेकिन सिचुएशन रहता है ना हमेशा, उनके भी लाइफ फुल ऑफ चैलेंजेस, बचपन से फैमिली इशू, फाइनेंशियल इशू, ये होता ही रहता है सब डीएफ के लाइफ में, उनके लाइफ में भी है अभी। तो फिर भी वो सोच रही हैं कि इसके साथ ही आगे बढ़ेंगे। और मैं भी डिवाइन के पास भी प्रेगी ड्यूरिंग सेशन कि जब तक उनसे डीएम डायरेक्ट नहीं मिलती है तब तक डिवाइन उनको स्ट्रेंथ दिए, क्योंकि फेमिनाइन ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी होता है। आप एक बार अपने ट्विन फ्लेम के साथ को मतलब ट्विन फ्लेम को अगर कांटेक्ट कर लिए, मतलब आप सामने हो गए हैं, आमने सामने हो गए हैं, उसके बाद वो एनर्जी को आपको झुटलाना, वो एनर्जी से बचना, दैट इज क्वाइट डिफिकल्ट, बहुत डिफिकल्ट होता है। वो हिला देगा आपको उतना, मतलब आपको खाते हो टाइम, सोते टाइम, बैठते टाइम, उठते टाइम, सब जगह में वो इंसान दिखाई देगा, उसका बात सुनाई देगा, उसका आवाज सुनाई देगा। ये मैक्सिमम डीएफ मेरे साथ एग्री करेंगे। ड्यूरिंग जब आपका इनिशियल मतलब आपके डीएम से जब आपका फर्स्ट मीट हुआ था, सभी आवना अकेंड है, किसी को नहीं पता ये मेरा डीएम है बोल के, लेकिन जब फर्स्ट टाइम आप मिले थे, आप ये वाला पॉइंट को मतलब बात को याद कीजिएगा। वो जो पुल रहता है इतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पुल ना, आप उसको डिनाई नहीं कर सकते। और ये इतना मतलब आजकल के टाइम में इतना स्पीड कम्युनिकेशन है, इतना फास्ट कम्युनिकेशन है, इतना मतलब बोलते हैं ना कि दुनिया छोटा पड़ गया है इसमें, क्योंकि आप इतना इजीली किसी से कनेक्ट कर सकते हैं। मतलब एक कंट्री के कहीं कोई भी कोने में है, आप कहीं पृथ्वी के दूसरे कोने में कंट्री से भी उससे भी कनेक्ट कर सकते हैं, मतलब थ्रू इंटरनेट, थ्रू सैटेलाइट। इतने मतलब कम्युनिकेशन फास्ट हो गया, एडवांस हो गया। और ये टाइम में वो अपना नंबर भी नहीं लिए, तो अभी और जहाँ पे डिजिटल वर्ल्ड में भी ढूंढ रहे हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में भी, वो कहाँ पर भी कहीं पर उनको नहीं मिल रही है। तो बाकी राम भरोसे, और कोई नहीं वो बचा सकता है डीएफ को। तो अपना इनर वर्क है, डिवाइन से अभी वो इनिशियल स्टेज में अभी इतना जुड़े नहीं हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग नहीं बनता है, किसी का नहीं बनता है। हाँ, सब भगवान को मानते हैं, लेकिन एक्चुअली में जो फेथ करना, जो बिलीव करना, जो ट्रस्ट करना, वो ग्रेजुअली होता है, वो सडन नहीं होगा। तो उनको वही चीज़ है
तो आज यही स्टोरी है। अभी वो मतलब डीएफ अपने जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं। जितने भी इनिशियल स्टेज में अभी हैं फेमिनाइन, आप भी कमेंट कीजिएगा, आप भी बताइएगा, और आपको सही लग रहा है तो आपका जो जर्नी है आप वो भी शेयर कीजिएगा मेरे साथ। तो मैं, क्योंकि आपके जर्नी की वजह से और दूसरे डीएफ को, उनको भी भरोसा मिलेगा, हौसला मिलेगा। और एक चीज होता है ना कि अकेले नहीं है, वी आर सोल ब्रदर सिस्टर, राइट। तो हम लोग का भले ही किसी को कोई देखा नहीं है, कोई जानता नहीं है, लेकिन वी आर मतलब सोल लेवल में कनेक्टेड हैं। हम सोल लेवल में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो एक दूसरे का जब ये सब सुनेंगे स्टोरी ना कहीं आप अपना पार्ट भी कनेक्ट कर पाएंगे, और अपना लव और अफेक्शन उनके लिए दीजिएगा। जितने भी डीएफ सुन रही हैं और जिसका भी डीएफ का स्टोरी है वो तो खुद ही जान पाएंगे, क्योंकि उनका ही स्टोरी है। बाकी किसी का तो नाम लूंगी नहीं, क्योंकि कभी भी किसी का नाम, किसी का जगह, वो तो पूरा टोटली प्राइवेसी रहेगा, ये बिल्कुल भी रिवील नहीं करूंगी। तो जो सुन रहे हैं वो जान पाएंगे, उनका स्टोरी है। और जो भी जितने भी सुन रहे हैं सब अदर्स डीएफ्स, तो वो भी उनको ब्लेसिंग्स दीजिएगा, डिवाइन के पास प्रे कीजिएगा कि डिवाइन उनको आराम से आगे बढ़ाए। तो यही है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। जय जगन्नाथ।